हाय एवरीवन। वेल, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे इलॉन मस्क कौन है, और जो लोग नहीं जानते, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं दैट इलॉन मस्क इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। हाँ जी। लेकिन जो उनकी कंपनी है, इलॉन मस्क जी की जो कंपनी है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो टेस्ला है उसने स्टॉक मार्केट में प्रोवाइड करे हैं 1 ईयर में, वो है 44% रिटर्न। यस, दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट जो टेस्ला के शेयर में बढ़ा है, दैट इज 44%। और हम कोई दूसरी कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बट व्हाट अबाउट इट्स प्राइस ऑफ स्टॉक। उसका जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले पिछले साल में और आज के टाइम में उसने कितना ज्यादा बाउंस दिखाया है, एंड द अमाउंट इज 58%। देयर इज ऑल्सो वन स्पेशलिटी ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज हाईली डिपेंडेंस ऑन अदर इकोनॉमीज। इसका मतलब यह है कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसका जो क्लियरली सिंबल है वो हमें देखने को मिलता है दूसरी इकोनॉमीज में, दूसरी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में। तो अगर इतने सारे फायदे हैं यूएस स्टॉक्स में या यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में, तो व्हाई हैवंट वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट? एंड हियर कम्स दिस टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज गोइंग टू बी why to invest in US stocks and what to invest in US stocks, and the most important question is it even better than Indian markets? And also I would like to give you 5 main points जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि why is US stock investing is beneficial for you। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना ही करना चाहिए, मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, और अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट्स बेनिफिशियल हैं, उसके बाद ही आप लोग सोच सकते हो इन्वेस्टिंग करने का यूएस स्टॉक्स में। जो पहला पॉइंट है अबाउट व्हाई टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, ये हो सकता है ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिग यूनिकॉर्न्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था आपको, या बताया था कि टेस्ला ने 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, और जो दूसरी कंपनी थी दैट इज नेटफ्लिक्स, उसने 1 ईयर में कितना रिटर्न प्रोवाइड करा है। वैसे ही अगर आप टॉप 100 कंपनी जो आईटी सेक्टर की हैं यूएस स्टॉक मार्केट में देखो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कुछ 5-6 कंपनियां हैं जिसकी आप अगर पूरी रिसर्च करो तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा है ओवर द लास्ट 5 इयर्स, और यू कैन से ओवर द लास्ट 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के सामने कुछ कंपनियां रखना चाहता हूं, तो वो मैं रखना चाहता हूं, फर्स्ट इज गोइंग टू बी एनवीडिया, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 5 इयर्स में, एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी Amazon, थर्ड इज गोइंग टू बी Netflix, फोर्थ इज गोइंग टू बी टेस्ला, एंड फिफ्थ ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी फेसबुक, एंड दैट इज ऑल्सो। तो ये जो 5 कंपनीज हैं ये नेस्डैक की टॉप 10 कंपनीज में आती हैं, और इन कंपनीज ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरा इस पॉइंट से आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके यूएस करते हो कि कौन सा यूएस स्टॉक बढ़िया है और उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा निकल कर आ सकते हैं कंपैरेटिवली, अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन मार्केट्स बेकार होती हैं, मगर अगर आपका माइंड थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, तो व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट, व्हाई नॉट इन यूएस स्टॉक मार्केट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एंड यू विल गेट ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट इफ यू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स यू विल इंक्रीज योर डाइवर्सिफिकेशन, and you will also at the same time you will decrease your risk factor if you invest in US stocks। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान सारा अपना पैसा, जितनी भी उसके पास कैपिटल है, वो सारी एक ही मार्केट में लगा देता है, तो अगर वो मार्केट आगे जाके कोलैप्स करती है तो उसका सारा का सारा कैपिटल जो है वो चला जाएगा। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट इंस्टेड ऑफ कि आप एक ही स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी स्टॉक मार्केट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट्स को रखोगे, तो देर इज अ हाई चांस कि अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट का रिसेशन आता है तो जो आपका सारा अमाउंट है वो ना जाए, आपका जो पर्टिकुलर जो आपने उस मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था वो अमाउंट जाए। क्योंकि ये आप ऐसा कर रहे हो तो इस वजह से जो आपका रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी एक मार्केट के अलावा बाकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक मार्केट से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो आपका रिस्क होता है वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक मार्केट रिसेस करती है तो फिर आपके पास बाकी मार्केट्स तो होंगी ना जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली माय सेकंड पॉइंट इज कि यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड यू विल डिक्रीज योर। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी you will get the benefit of purchasing power from US stocks। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को काफी इजी वे में समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो
आज जैसे हम लोग एक मान के चलते हैं कि यूएस का जो करंट डॉलर है दैट इज अराउंड 85 रुपीज, एंड 85 रुपीज एक डॉलर की वैल्यू चल रही है इस समय। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अगर हम मान के चलते हैं कि आगे डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, आगे डॉलर की वैल्यू 85 से 100 पे जाने वाली है, तो अगर ऐसा होता है तो अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, यूएस स्टॉक मार्केट में अगर आप मान लो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आज से 10 साल बाद अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है तो यू विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। इंस्टेड ऑफ अगर आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर वो आपके रखी रहती है तो उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, बट कि अगर यूएस डॉलर बढ़ता है तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उस पर खास कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन का, बल्कि आपको बेनिफिट होगा उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेट्स कंसीडर द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज गोइंग टू बी you will get the benefit of geopolitical issues if you invest in US stock market. For example, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कोई जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट की में फ्लक्चुएशंस आती हैं या फिर स्टॉक मार्केट कहीं ऊपर नीचे होता है, तो उस वजह से आपका जो पैसा है वो इतना ज्यादा खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मार्केट में पैसा नहीं लगा रखा और जो जियोपॉलिटिकल रीजंस है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री को ही हिट करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो जियोपॉलिटिकल रीजंस है वो बहुत सारी कंट्रीज को हिट करते हैं, और इसी वजह से आपका पैसा एक ऐसी इकोनॉमी में होना चाहिए जो बाकी इकोनॉमीज को बहुत डोमिनेट करती है। और अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पे डालोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो पैसा है वो इतनी इजीली जो है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने एक ऐसी इकोनॉमी में पैसा डाला हुआ है जहां से आपको इतना कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डोमिनेट इकोनॉमी है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी ही है, आपने डिसाइड कर लिया है कि नाउ यू हैव मेड योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ इट, आप कैसे कर सकते हो। तो जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, इंडिया में 2-3 ऑनलाइन ब्रोकर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जैसे कि ग्रो ऐप ने तो चलो अपना जो इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में वो बंद कर दी है, मगर अगर हम बात करें दूसरे ब्रोकर्स की, तो हम एंजल वन एक ऐसा ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, और यू कैन से जो मैं यूज करता हूं दैट इज IND मनी। IND मनी आई पर्सनली प्रेफर, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इजीली आपको सारा जो जितना भी एनालिसिस है वो भी दिखाई देता है, तो दैट्स व्हाट आई यूज। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप इन दोनों एप्स को यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि मैंने आपको एक सिर्फ केस स्टडी बताई है कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मगर आई वुड रिकमेंड कि आप सारा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि विदाउट एनी एनालिसिस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की फॉर यू, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की फॉर मी, कि मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो खराब हो गई। तो दैट्स द पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज मेक श्योर टू रिसर्च बिफोर इट।